due to various reasons, maybe due to avoidance of साइट इंजीनियर्स को साइट पर मटेरियल अरेंज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है कभी कभी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कभी जो है शिफ्टिंग के लिए जो व्हीकल यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह, उनके ड्राइवर उनकी उनके ड्राइवर उनकी बात नहीं मानते हैं। ये अक्सर न्यू इंजीनियर्स के लिए साथ में होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो कॉलेज से अभी साइट पर आए हैं, उन्होंने नई दुनिया देखी है, कॉलेज की दुनिया छोड़ के कॉरपोरेट की दुनिया में आए हैं, साइट देखी है उन्होंने पहली बार। उनके लिए डिफिकल्टी होती है थोड़ी थोड़ी, और उनको कैसे मटेरियल अरेंज करना है और सबसे सही रास्ता क्या है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस उनके साथ में आते हैं, और काफी हद तक बहुत सारे ऐसे होते हैं, कई 2-3 साल जॉब एक्सपीरियंस हो गया तब भी ये डिफिकल्टी आती है उनके साथ में। उनके साथ में बहुत सारे अलग डिफिकल्टी होती हैं, जैसे जो स्टोर है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं साइट पर मटेरियल अरेंज करने के लिए। और साइट पर मेन चीज है मटेरियल और लेबर। अगर मटेरियल नहीं होगा आपका काम बंद हो जाएगा, अगर लेबर नहीं होगी तो भी काम बंद हो जाएगा। तो दोनों चीजें साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत जरूरी है। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मटेरियल को अरेंज कर सकते हैं अपने साइट पर बिना किसी डिफिकल्टी के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है प्री प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। जैसे जैसे आप काम करते हैं आपको धीरे धीरे अंदाजा होता चला जाता है कि हमारे को एक दिन में कितना मटेरियल लग रहा है किसी भी चीज में। मान लो आप प्लास्टर करा रहे हैं, सीमेंट सैंड प्लास्टर करा रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मेरे लेबर लग रहे हैं, जो मैसन काम कर रहा है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लें। एक दिन में वो कितना प्लास्टर कर रहा है, उस प्लास्टर के लिए आपको कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, वो आप एक दिन का कैलकुलेशन कर लो। ऐसे ही एक हफ्ते का पूरा टोटल मटेरियल निकाल लो कि कितना आपको मटेरियल की आपको जरूरत है साइट पर। उस हिसाब से चाहो तो आप एक हफ्ते का स्टॉक करके रख लो। मैं तो कहूँगा ज्यादा दिन का भी रखना चाहिए, मगर कभी कभी साइट पर ऐसा होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तो मटेरियल पूरी साइट पर नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में थोड़ा कम कम मटेरियल रह जाता है। तो ऐसा ना हो कि एक बिल्डिंग वाले इंचार्ज ने पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बाकी किसी के पास है नहीं है। तो उस हिसाब से अपना थोड़ा कोऑर्डिनेट करो और अपना कैलकुलेशन करके मटेरियल अरेंज कर लो। 2 दिन 3 दिन पहले अपना पूरा कैलकुलेशन कर लो कि आज हमारा इतना मटेरियल है, सैंड इतना रह गया, सीमेंट इतना रह गया, अब हमारे को इतने मटेरियल की और ज्यादा जरूरत है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए ऐसे में। सबसे पहली चीज तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें मेंबर्स इंक्लूड करो। साइट का हेड, जो आपका सबसे सीनियर है साइट पर, उनको इंक्लूड करो उस ग्रुप में। उनसे पहले बात कर लो कि ऐसे ऐसे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने एरिया के लिए। उसमें आप उनको ऐड करो, प्लांट एंड मशीनरी के इंचार्ज को इंक्लूड करो, जो ये सब मशीनरी वगैरह देखते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह और जेसीबी वगैरह के हेड हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ट्रैक्टर और जेसीबी जो है डायरेक्ट साइट हेड के अंडर में होता है। तो उस हिसाब से आप
एक ग्रुप बनाओ, और उसमें ये लोग भी, जैसे जेसीबी ऑपरेटर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर है, इन सबको भी डालो। और जब आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको सैंड चाहिए, तो जैसे आपका सैंड खत्म होने वाला है, मान लो 2 दिन तक आपका सैंड चल रहा है, आने वाले 2 दिन तक के लिए आपके पास स्टॉक है, तो आप 2 दिन पहले कैलकुलेशन करके उस ग्रुप में डाल दो कि हमारे पास इतना सैंड रह गया है। अब 2 दिन बाद फिर हमारा काम बंद हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसमें डाल दो कि हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट है अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए। तो ग्रुप में डालोगे, उससे क्या होगी, एक तो सबसे बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी होगी। साइट के हेड को भी पता चलेगा कि हाँ, आप अपने वर्क में सिंसियर हैं और प्री प्लान्ड हैं, आपने सही टाइम पर इंफॉर्मेशन दी। नहीं तो कल के दिन ऐसा होगा, आप ट्रैक्टर वालों को बोलते रह जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी इंचार्ज को बोलते रह जाओगे, और ऊपर तक बात नहीं पहुंचेगी। वो उनसे बाकी लोग भी बातें करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उस चक्कर में वो भूल जाएंगे आपको मटेरियल सप्लाई करना। और फिर बाद में क्या होगा, जब आपके पास मटेरियल नहीं होगा, तो साइट के हेड बोलेंगे मुझे क्यों नहीं बताया था। ऐसा बहुत बार होता है कि साइट के हेड तक नहीं पहुंच पाती है बात। तो अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ऐसा, तो वो उसमें अपडेट होता रहेगा। दूसरी चीज, एक टाइम टू टाइम स्टोर वालों के पास आप जाते रहो, उनसे मटेरियल का अपडेट लेते रहो कि हमारे पास इस चीज ये जो मटेरियल है कितना है, कितने दिन चलेगा। या फिर कोई भी चीज, जैसे आप घूमते फिरते सीमेंट गोदाम में चले जाओ, वहां पर आप देखो सीमेंट के बैग्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उन, और वो आप यूज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सीमेंट बैग्स जो होते हैं वो, सबसे पहली चीज तो सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है सीमेंट की, उससे 3 महीने बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाता है, सीमेंट खराब हो जाता है। तो 3 महीने की वैलिडिटी रहती है सीमेंट की। और कभी कभी क्या होता है, वो डेट मिट जाती है, जो आपके पास आएगा बैग, वो घिसते घिसाते वो डेट खत्म हो जाएगी। तो आप जाओ सीमेंट गोदाम में, देखो डेट क्या है उसकी, जिससे कल के दिन को आपके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। एक क्लाइंट आए या कोई भी है सीनियर, अगर उसने देखा कि सीमेंट के तो बैग की डेट खत्म है, सीमेंट तो खराब हो रहा है और फिर भी यूज हो रहा है, तो आपके ऊपर ना आए। तो ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप स्टोर डिपार्टमेंट से लेते रहो टाइम टाइम पे। उससे आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, उससे आपका स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और ये चीजें बहुत देखने में बहुत छोटी होती हैं, मगर बहुत ज्यादा यूज आती है होती हैं, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक चीज और है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2 दिन पहले प्लानिंग कर लो, ये सब चीज होगी। एक चीज और है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? किसी ने कहा है कि हमारे वर्क के रिलेटेड हम कितने ईमानदार हैं। नहीं नहीं, और भी कुछ, ये बात तो सही है, मगर और भी। सही आंसर नहीं आ पा रहा है आपका, और लोग भी जवाब दो।
हाँ बिल्कुल सही। अकाउंटेबिलिटी होती है कि मतलब हम जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए हम आंसरेबल हैं या नहीं है, हम उसकी हमारी जो जवाबदेही है कितनी है। इफ वी आर नॉट आंसरेबल टू आवर वर्क, देन दैट वर्क इज ऑफ नो यूज। सो आपको क्या करना है, एक लॉग रजिस्टर बना के रखना है। आप लॉग रजिस्टर बना के रखेंगे, उसमें लिखेंगे आप मटेरियल कितना आपका यूज हुआ है, डेली जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है उसमें कॉलम्स बना लो, उसमें लिखते रहो कि कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितना साइट पर आया, कितना बैलेंस बचा है और कितना वेस्टेज हुआ। और एक साइड में ये भी लिख देना कि आपके पास कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर मैसन। तो उससे एक तरह का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बन जाएगी उससे, और आपका मटेरियल का पूरा पूरा एक रजिस्टर बन जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा, एक कहने के लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है, पर कोई सोच रहा होगा कि कौन इतना काम करेगा। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत कम टाइम लगता है। आप 5-10 मिनट निकाल लो डेली शाम को, पूरा काम खत्म होने के बाद आप उसको भर दो। जब कभी आप मीटिंग में जाएंगे, सीनियर्स की मीटिंग में, वो रजिस्टर आप लेके जाओ। और आप उसमें उसमें आप जब दिखाओगे मीटिंग में कि हमने मतलब इतना काम किया, हमारे पास ये लिखा हुआ है, इतना मटेरियल लगा, इतना सब कुछ है, तो एक आपके ऊपर एक आपका एक अलग ही इंप्रेशन होगा पूरा। ये बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। और जो साइट का हेड है, वो उसको उसकी नजरों में आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट making good efforts, then your effort will be of no use. कंपनी को प्रॉफिट और लॉस आप ही की वजह से होगा। आप अगर आप सही से सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ देयर विल बी वेरी बिग लॉस टू कंस्ट्रक्शन साइट। और धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस होने से पता नहीं चलता है, वो जब इकट्ठा सारा होगा कि एक महीने का इतना वेस्टेज हो गया, ये सब कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया, तब जाकर पता चलेगा कि इस महीने में इतना हमारा लॉस हो गया है, इतना हमने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया और हमने इतना लॉस कर दिया। तो एक ये रजिस्टर आपका जब बन जाएगा, उसमें आप सब कुछ ऐसा लिखेंगे। और एक चीज और है, फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग। ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि एक गलत मेंटेलिटी ये हो गई है, और ये बात सही भी है कि कुछ लोग फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग, जो अपना सबसे सीनियर है साइट का, उनको रिपोर्टिंग करने को बोलते हैं चापलूसी या बटरिंग। कोई बोलता है तेल लगा रहे हैं जा जाके। वो बात सही है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि सबसे पहले सुबह भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, सबसे पहले जाके साइट इंचार्ज के दर्शन करेंगे, साइट हेड के दर्शन करेंगे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, वो हमारे से नाराज ना हो और हमारा धंधा पानी चलता रहे। मगर आप दूसरे वे में भी देखो, आपको कोई बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिपोर्टिंग करो कि मैंने इतना काम कर दिया, और इतना मतलब मेरा इतनी ये प्रोग्रेस है, इतना मेरे पास मटेरियल है, इतना मेरा मटेरियल जो है लग चुका है। और अगर आप बोल देंगे, आप ईमानदारी से आप बता देंगे कि मेरा इतना मटेरियल वेस्ट हो गया है, कि मैं चाहता तो नहीं था इतना कि ये वेस्ट हो जाए, मगर पता नहीं कैसे वेस्ट हो रहा है, कि आप कुछ सजेशंस दो मेरे को। आप उनसे पूछोगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा कि आप उनसे पूछ रहे हो।
कोई आपको धमकाएगा नहीं कि क्यों वेस्ट कर दिया इतना, ये सब। वो तब होता है जब आप उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे। जब उन्होंने खुद पकड़ा कि इतना वेस्टेज हो रहा है, तब उनको गुस्सा आएगा। अगर आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे से थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा हो रही है, कि तो वो उसका सही आपको रास्ता दिखाएंगे। वो उस फील्ड में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू प्रूव दैट दे आर प्रॉफिटेबल टू कंपनी। अगर अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हम वो खुद प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए, तो उनकी भी जॉब खतरे में है। तो वो आपकी हेल्प करेंगे जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो इस चीज से कभी नहीं घबराना कि रिपोर्टिंग करेंगे तो हमसे सवाल जवाब होगा, दूर ही रहो, जब वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आप उनकी नजरों में बने बने रहोगे तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो टाइम टाइम पर रिपोर्टिंग करते रहो, हो सके डेली जाओ, डेली इवनिंग में जाओ, इवनिंग में जाकर पूरी रिपोर्टिंग करो, अगले दिन की प्लानिंग बताओ उनको। और अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो आपको बताएंगे कि नहीं नहीं, इसको, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये कल ये काम कर लेना, इसको जो तुम बता रहे हो इसको हम ऐसे ना करके ऐसे कर लेंगे। वो बताएंगे आपको, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, कितना सिंसियर है अगला आदमी। तो इन चीजों का ध्यान रखो, और ये छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग के करियर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। और जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को क्या है, लोग जो उनके सीनियर्स हैं उनको वो यूज करते हैं। उनको क्या है, जो फ्रेशर इंजीनियर होते हैं उनको सुपरवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर नेगेटिविटी आएगी कि क्या जॉब है ये। मगर अगर आप अपने अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो आप आराम से निकल जाएंगे इस लाइन में आगे। वो आपको ऊपर ना बढ़ने देने के लिए ऐसा ऐसा कर सकते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है। तो आप ये देखो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब चीजें अगर आप आज ही से शुरू कर देंगे अपने साइट पर, तो आप देखना कि आप कितने ज्यादा ग्रोथ कर जाओगे। 6 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट होगा। और इससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इससे आपके प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा है, और नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये अप्लाई करो अपनी लाइफ में। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबसे ज्यादा चीज, बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वर्बल हो। कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है, कोऑर्डिनेशन आपका सबसे अच्छा है, तो आप आराम से अपना काम करते रहोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।